तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में करा रखा है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा उसका, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना, तो जो भी आपका क्वेश्चन बचा है इस वाले पार्ट में मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आपका डायग्राम है वो आपका गिवन, वो आपका दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ये डायग्राम दे दिया है और पूछा आपका टावर का हाइट कितना है और इसका केबल का विड्थ कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ के हम इसको डायग्राम एक बार बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, ओके। तो डायग्राम तो इस क्वेश्चन में आपका दे ही रखा है, लेकिन डायग्राम बनाना भी हम सीखेंगे। तो ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री दे रखा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री दे रखा है। Find the height of the tower and width of the canal, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हाइट हमें टावर का हाइट निकालना है और कैनल का हमें विड्थ निकालना है। ठीक है ना, तो हमारा सी फिगर 9.12 ये आपका फिगर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ऐसे ही आपका फिगर बना बनाया गिवन है। ठीक है, ये आपका 20 मीटर दे रखा है, ये आपका कैनल है। डी से जो बी आपका, ये आपका कैनल है। कैनल क्या होता है आपका? नहर होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नहर बोलते हैं। ठीक है ना, तो डी से बी आपका नहर है। ठीक है, इसकी आपका डिस्टेंस दे रखा है, इसका डिस्टेंस आपका कैनल का पूछ रहा है और इसका हाइट हमें टावर का जो हाइट है टीवी टावर का इसका पूछ रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, और फिगर तो देखो क्वेश्चन का डायग्राम तो आपका दे रखा है, तो आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अगर जो डायग्राम नहीं देता तो कैसे करते? ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाने का मेथड मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है ना, तो देखो ये कह रहा है टीवी टावर, तो एक टावर है। ठीक है, तो एक टावर वर्टिकल आपको बना देंगे, वर्टिकल है ना आपका। ठीक है, एक वर्टिकल मैंने एक टावर बना लिया। ओके, तो इस पर आपका क्या होगा? एक ग्राउंड टावर कहाँ पर होगा आपका? बेस पर होगा आपका, एक बेस बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं? ग्राउंड। तो जो ग्राउंड दे रखा है, इस बार बेस आपका दे रखा है, ये आपका कैनल है। कैनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या है? नहर। ग्राउंड पर ही आपका नहर होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये आपका टावर है। ओके, तो अब क्या कह रहा है? किसी पॉइंट पर, नहर के किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका? ये 60 डिग्री। ठीक है ना, नहर के किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को आंख ऊपर करके देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को आंख नीचे करके देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं ऑब्जर्वर मैं हूँ, तो आंख ऊपर करके देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसी को नीचे कर दे रहा हूँ तो आंख नीचे करके देखूंगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है ना, और जो आंख ऊपर करके ऑब्जेक्ट को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, आंख नीचे करके देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो मान लो यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है ना, तो आंख ऊपर करके देखेगा तो इसकी दृष्टि रेखा जो होगी, लाइन ऑफ साइट जो बोलता है, वो ऊपर की तरफ होगी, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। तो आपका क्वेश्चन में दे भी रखा है और कह रहा है इस पॉइंट से 25 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इस पॉइंट से 25 मीटर की दूरी पर एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। ठीक है, देखो कितना? 20 मीटर की दूरी पर, सॉरी ये आपका कितना है? 20 मीटर की दूरी पर एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है आपका। ठीक है ना, कितना बनना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री हम लिख लेंगे, तो बस आपका क्वेश्चन बन गया। ये कैनल का आपका विड्थ पूछ रहा है और इसके टावर का हाइट पूछ रहा है। देखो हाइट ऑफ द टावर निकालना है और कैनल का कितना विड्थ है वो निकालना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आराम से बन गया आपका। ठीक है, अब देखो दो एंगल जब भी आपका दिया होता है, ये आपका कितना? 90 डिग्री। ऐसे भी आप बना सकते हो डायग्राम। ठीक है, ये 30, 60, 90। ठीक है, ऐसे जो हो रहा है एंगल इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, यानी पहले 30 इधर आएगा, फिर 60 इधर आएगा, फिर 90 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे जाओगे तो क्या होगा? आपका एंगल डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ऐसे जब जाएगा एंगल इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। 30, 60 कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है लड़कों का। ठीक है ना, अब ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम, ऐसे नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो दोनों आपका सही, ऐसे भी बना सकते हो।
ठीक है ना। ऐसे भी बना सकते हो। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, टावर ऐसे ले सकते हो। ठीक है, कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो। अब देखो ये इधर आओगे, इस बार क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। तो एंगल बढ़ेगा तो 30 60 90, यानी कि डायग्राम आपका सही है। और ऐसे जाओगे तो कैसे घटेगा, 90 60 30, एंगल घटते हुए जाएगा। ठीक है, तो कैसे, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 30 60 के बाद 90 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका एंगल इंक्रीज कर सकते, क्योंकि आपका ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल आपका ऐसे बनना है। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल की ओर जाओगे तो क्या बनेगा, एंगल इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, और इधर दूर भागो तो एंगल डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, तो कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो, लेकिन डायग्राम आपका एग्जाम में ये दे रखा है आपका, इस वाले क्वेश्चन में आपका डायग्राम दे रखा है। ठीक है ना, तो हम इस वाले डायग्राम के हिसाब से चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये पूरी ए बी निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनाल यानी बीसी की आपकी नहर की जो चौड़ाई है ये निकालना है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी आपका दो एंगल आपका दिया होगा, ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है, तो हमेशा उसमें हम tan वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, एक आपका छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो दोनों में हम tan वाले ही फार्मूले लेकर चलते हैं। तो छोटे वाले में देखो ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर बी आपका क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें हम tan 60 लगाएंगे। ये वाला आपका एंगल कितना होगा, tan 60, छोटा वाला जो आपका है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। जहां पर एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पी परपेंडिकुलर को हमने पी से डिनोट कर दिया। और बच्चा ये लास्ट वाला क्या होता है आपका, बेस होता है। ठीक है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का सामने क्या 60 डिग्री है, तो tan 60 है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी है, ए बी। अब बेस क्या है बी सी। ठीक है, और हमें ये दोनों चाहिए। ठीक है ना, हमें दोनों निकालना है। तो अभी हम देखो, आप पहले तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है उसको देख लेते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, टेबल में जाकर देखोगे तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। टेबल में मैंने याद करने का ट्रिक बताया था। ठीक है ना, वो आप याद कर लेना एक बार। तो √3 होता है, और ए बी तो हमें निकालना है, और बी सी भी तो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, ए बी बराबर √3, बी सी के लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं हम इसको। ओके, अब यहाँ पर हम बड़े वाले में लगा लेते हैं, ए बी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, सॉरी ए बी डी में, जहाँ पर बी आपका क्या है 90 डिग्री है। तो tan 30 इस बार हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 है, 30 वाला लगाओगे 30 डिग्री, tan 30 इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने का ये हाइपोटेनस इस बार होगा, जहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर इसके सामने का ये हाइपोटेनस बड़े वाले के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसके सामने का जो साइड होगा ये वाला जो, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो आपका परपेंडिकुलर है, बचा आपका ये जो पूरा इस बार क्या होगा, पूरा इस बार बेस हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, इसमें पूरा बेस हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी, सॉरी तो परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी, और बेस कितना आपका डी बी, डी बी। ठीक है, तो हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√3 इक्वल टू ए बी बटे डी बी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डी बी बराबर √3 इधर चलाएगा, डी बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो इतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो ए बी √3। ओके, और जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, डीबी को हम क्या ले सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस आपका डीबी, तो डीसी प्लस बीसी लिख सकते हैं हम, डीसी प्लस बीसी लिख सकते हैं डीबी को। ठीक है ना, बराबर ए बी √3, और डीसी कितना है आपका 20 है, प्लस बीसी बराबर ए बी √3 लिख सकते हैं। ठीक ना, अब बीसी हम सबसे पहले बीसी निकाल लेते हैं। तो बीसी देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं, बीसी इक्वल टू ये ए बी √3, ये 20 उधर जाएगा,
राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी का हम वैल्यू रख देते हैं, तो ए बी का आपका क्या है, √3 BC है, ठीक है ना। तो रख देते हैं कि आपका √3 BC, ए बी के स्थान पे हमने √3 BC रख दिया, और √3 तो पहले से ही है ये, तो -20, ओके, -20 है। तो अब इसको √3 इंटू √3 करोगे तो आपका अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा, बस आपका ये जो आपका अंडर रूट में बचता है वही बचता है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अंडर रूट, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 इंटू √3 करोगे तो 3 हो जाएगा आपका, और BC तो BC रहेगा -20, समझ आ रहा है आपको। अब BC देखो इधर भी है, BC इधर भी है, ये आपका BC है, BC -20। अब इसको BC और BC इधर भी, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका, देखो ये BC ये इधर आएगा, इस वाले लेफ्ट साइड में आएगा तो -3BC आ जाएगा, ये बराबर ये -20, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये -2BC इज इक्वल टू ये -20, तो माइनस से माइनस तो आपका कट जाएगा, बचेगा आपका BC कितना बचेगा, 10 मीटर BC कितना बचेगा देखो। और 2 से आपका कितना 20/2 लिख दो सबसे पहले, यानी कि BC कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मीटर आ गया, तो BC आपका 10 मीटर आ गया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपका विड्थ आपका केनल आ गया, ये आपका 10 मीटर आ गया। अब इसके बाद BC हम इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करें समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है, BC तो हमारा निकल गया, √3 इंटू BC कितना हमारा 10 निकाला हूँ, तो ये आ गया आपका ए बी का जो वैल्यू आ गया √3 10 √3 आ गया, ठीक है ना, 10 √3 मीटर। तो ये हाइट आपका आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया ए बी, ओके, 10 √3 और BC आपका आ गया 10 मीटर, BC आपका कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है ना। विथ आपका कैनल आ गया BC 10 मीटर, ओके। तो आपका आराम से क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले हम इसको आराम से पढ़ेंगे और इसका डायग्राम बनेंगे। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हमें टावर की हाइट निकालना है, तो सबसे पहले हमने एक बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, एक टावर बना लिया, ठीक है। तो टावर हमेशा बिल्डिंग से आपको बड़ा बनाना है, ठीक है ना, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा, तो ये भी तो आपको पता भी हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है आपका 7 मीटर दे रखा है, जो हमने CD मान लिया इसको पॉइंट, ठीक है ना। और ए बी आपका क्या है, टावर है, इसकी हाइट हमें निकालना है, इसकी पूरी की हाइट हमें निकालना है। तो आप इसका हम एक बेस बना लेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल, जो आपका DB आपका ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ठीक है ना, या हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तीनों चीज में से कोई एक चीज बोल सकते हो। तो इतनी सारी चीजें तो हम ऐसे बना लेंगे इसको। और बिल्डिंग का ये आपका बिल्डिंग है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा टॉप वाला पोर्शन होगा, जो नीचे का होगा फुट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपका टावर का ये आपका टॉप पॉइंट, नीचे वाला आपका ये बी वाला जो है फुट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता भी रखा है। तो अब देखो एंगल वगैरह क्या दे रखा है आपका, तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर है उसका जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, कह रहे हैं टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, तो जो टॉप पॉइंट है तो उससे आपका एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर केबल इज 60 डिग्री। और टावर का जो आपका टॉप पॉइंट है वहां से यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। जाहिर सी बात है, मान लो यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ओके। तो ये लड़का यहाँ खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। ये लड़का टावर के इस वाले पॉइंट को देखोगे, टॉप वाले पॉइंट को देखोगे, क्या बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो आंख ऊंचा करके देखेगा, ठीक है, जब आंख ऊंचा करके तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये आपका कितना बन रहा है आपका, यहां तक मिला दो, इसके हम पैरेलल एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, एक लाइन खींच देंगे,
ठीक है, इसके बराबर ही, तभी तो आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री बन रहा है। इतना समझ आएगा ना आपको। मान लो एक बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का खड़ा है, लड़का खड़ा है तो लड़का टावर के इस वाले पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट को देखेगा तो इसकी जो दृष्टि रेखा होगी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट ये उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा को, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ होगी। तो ये आपका यही एंगल बना रहा है 60 डिग्री, वो आपका क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया, जब आंख ऊपर करके देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब आंख नीचे करके देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इसलिए जो एरो है ऊपर की तरफ शो भी कर रहा है आपका, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट इसका। तो सेकंड वाले केस में क्या कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। अब जो बिल्डिंग पर जो आपका टॉप पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, टावर के इस फुट पॉइंट के यानी नीचले वाले पॉइंट को देख रहा है, ठीक है, तो इसका आंख नीचे करके नीचे वाले पॉइंट को देखेगा टावर को, ठीक है, तो वो यानी कि क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है ना। जो ये लड़का है आंख नीचे करके जब देखेगा तो क्या बनना है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी कि इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी दृष्टि रेखा होगी नीचे की तरफ होगी। तो ये कितना बनना आपका 45, ठीक है, 45 डिग्री बनना है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता रखा था पिछले लेक्चर में, थ्योरी पार्ट में बता रखा है, ठीक है ना। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम इस पॉइंट को हम मान लेंगे, देखो इस पॉइंट को हम एक ई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका क्या है 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन में निकालना है उसको लिख लेते हैं और हमारे फिगर में क्या क्या हमने बनाया है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर ए भी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लिख सकते हैं, इसमें से कुछ ज्योमेट्री हम लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, जो सी डी है, ठीक है, वो ई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जो सी डी हो ये आपका ई बी के बराबर हो जाएगा, ई बी के बराबर हो जाएगा यानी 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। और सेकंड वाले पॉइंट में आपका क्या है, आपका देखो ये जो आपका डी बी जो आपका है ये सी ई के बराबर है, जो डी बी है बराबर सी के बराबर है। क्यों बराबर है आपका, जो डी बी आपका है ये आपस में क्या है सी बी की क्या है पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, इसलिए आपस में क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार। ओके, अब हमारा 2 राइट एंगल ट्राइंगल इसमें बनेगा, ठीक है, वही लगा लेंगे। और 2 एंगल आपका दे रखा है 60 और 45 यानी 10 वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जब भी आपका 2 एंगल दिया होगा तो हम 10 वाला फार्मूला लगा के चलेंगे, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी, हम इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी में, जहाँ पर डी आपका क्या है 90 डिग्री है, सी डी बी ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम 10 वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी आपका 2 एंगल दिया होगा तो 10 वाला आँख मूंद के फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या इसके लिए कितना एंगल बनना है आपका 45, तो हम 45 लिख देते हैं, इक्वल टू फार्मूला क्या होता है tan थीटा का परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका क्या होगा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, इससे तो मतलब ही नहीं है। जहाँ पर एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का हमारा क्या दे रखा है सी डी, बेस आपके लिए ये वाला हो गया, ग्राउंड जो आपका बी डी या डी बी लिख दो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो उसके लिए हमने निकाल लिया। तो बस आपका tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, पहले इसको देखो। सी डी आपका क्या है सी से डी 7, ठीक है, और डी भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। और क्या दे रखा है tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, टेबल में कितना होता है 1 होता है, इजिकल टू 7/DB। तो यहाँ से आपका DB क्या आ जाएगा 7 मीटर में है ना, मीटर, ठीक है। DB आपका 7 मीटर आ गया, ओके। तो DB तो आपका निकल गया 7 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना आ गया 7 मीटर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया 7 मीटर। तो ये ठीक है ना। अब हम सेकंड वाले में चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपका ये हाइट ए भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई ए में, ठीक है, ई आपका क्या है 90 डिग्री। जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो बीच वाला जो एंगल होगा हम 90 डिग्री के बराबर लिखेंगे, तभी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल सही लिखते हैं, ठीक है, सही माना जाता है, ओके। तो जो बीच वाला एंगल होता है हम 90 डिग्री लिखते हैं, जो इसमें भी जो आपका डी है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो आपका ये हो गया, तो इसमें भी हम tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। tan इस बार क्या दे रखा है आपका ये 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये आपका हो गया AE, अब बेस क्या हो गया इसके लिए ये पूरा यहाँ से CE,
ठीक है। अब सी किसके बराबर है आपका, यही हम वैसे लिख देते हैं, सी किसके बराबर है आपका, डीबी के बराबर है, डीबी के बराबर लिख सकते हैं यहाँ से इसको, ठीक है ना। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, √3 होता है, इज इक्वल टू, अब ए बटे डीबी हमने क्या निकाला, डीबी हमने क्या निकाला अभी 7 मीटर निकाला, तो 7, तो यहाँ से आपका ए निकल जाएगा 7√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ए हमारा निकल गया, देखो ए निकल गया, और बी आपका क्या है 7 मीटर दे रखा है आपका, देखो बी आपका क्या दे रखा है 7 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टावर की हाइट आ जाएगा, तो हम जोड़ देते हैं, क्या हाइट ऑफ द टावर निकाला ना हमें, HEI, हाइट ऑफ द टावर, ये किसके बराबर है, ये आपका AB के बराबर है, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AE और EB जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, ठीक है ना। तो AE प्लस EB जोड़ दो या BE जोड़ दो, बात ही की है, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा। तो AE हमने क्या निकाला 7√3, और B तो आपका इतने 7 मीटर के बराबर है, ठीक है ना, 7। तो हम 7 क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन है, कॉमन 1 प्लस 7 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा आपका √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका हाइट ऑफ द टावर आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको लगा के चलना, जब भी आपका 2 एंगल का बात करेगा, ठीक है, हम tan वाला फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2 शिप के बीच की, ठीक है ना। ओके, तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, ये जो आपका है, ये देखो ये एक लाइट हाउस है आपका, ठीक है। कितना हाइट दे रखा 75 मीटर, तो हमने एक लाइट हाउस ए भी हमने एक लाइट हाउस बना लिया जिसकी हाइट आपका 75 मीटर है। ओके, अब आपका क्या करना है, इसकी हाइट हमने तो बना लिया लाइट हाउस का, तो इसका एक बेस होगा जो बी एफ सी मैंने बनाया है, बीसी मैंने क्या बनाया, एक बेस बनाया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्राउंड लेवल, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल जो दे रखा है ये आपका सी लेवल दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है ना सी लेवल कह रहा है, तो सी लेवल क्या होता है आपका, तो समुद्र की सागरें जो बहती है वही आपका सी लेवल होता है, ठीक है ना। तो एक लाइट हाउस है, ये आपका समुद्र लेवल है आपका, ठीक है ना, समुद्री तल है आपका, ठीक है ना, जिसे सी लेवल बोलते हैं, बी से सी तक की। ओके, तो यहाँ तक तो आपका दे रखा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, जो लाइट हाउस है यहां से देखने पर कह रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो ऑब्जर्व कर रहा है, एक लड़का यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और सी लेवल पे ही आपका 2 जहाज है, पहला जहाज आपका जो शिप नंबर सी मैंने माना है, ठीक है, पहला जहाज आपका, ठीक है, सी लेवल के एकदम किनारे पर मैंने बना लिया, यही कह रहा है एकदम किनारे पर है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब यही जहाज मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव करते करते लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब मूव करते करते ऐसे लाइट हाउस की तरफ आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आंख नीचे करके देखता है, यानी कि ये लाइट हाउस है आपका, ठीक है, ये आपका लाइट हाउस है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो एक लड़का है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है टॉप से इस शिप की तरफ, ठीक है। तो आंख नीचे करके देखेगा यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये ऐसे देख रहा है मान लो, ठीक है। तो इसका जो लाइन ऑफ साइड होगा नीचे की तरफ होगा दृष्टि रेखा, तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उसके पैरेलल एक हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया, ए इसको मान लेते हैं CDE मान लेते हैं, जो AE होगा आपका वो BC के बराबर होगा क्योंकि आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका ये वाला, ये कितना है 30 डिग्री बन रहा है,
तो ये 30 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपको बताया था क्यों होगा, मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ा रखा है आपको। ओके ठीक है ना। अब ये तो आपका बन गया पहला। अब क्या कह रहा है, जो ये शिप है जो सी लेवल पे समुद्री तल पर एक किनारे पर है, ठीक है, तो आपका 30 डिग्री का डिप्रेशन कोण बना रहा है, आपका एंगल बना रहा है। अब क्या कह रहा है कि ये जो शिप है, ठीक है, ये चलते हुए यानी मूव करते हुए लाइट हाउस की तरफ आ रहा है। जब लाइट हाउस के तरफ आ रहा है किसी पॉइंट पे, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका केस कह रहा है। तो इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाएगा, कितना बनेगा 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से नापेंगे इस बार 45 डिग्री, 40, ये कितना हो गया आपका 45, ठीक है। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल क्या होगा इसके लिए 45 हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन का समझ में आ गया ना आपको। अब ये यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक का ये हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लगा देंगे 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनना है। ये आपका कितना डिग्री बनना है 90 डिग्री बनना है, ठीक है ना। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 30 है फिर 45 है फिर 90 हो गया, ठीक है। हम राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ आ रहे हैं, राइट एंगल की तरफ आ रहे हैं, तो एंगल क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। अब जब राइट एंगल से दूर जाते हैं तो एंगल क्या होता है घटता है। देखो 90 45 30 यानी कि दूर जा रहे हैं तो घट रहा है, इसके पास आ रहा है राइट एंगल के पास आ रहे हैं तो बढ़ता है। तो यानी कि डायग्राम आपका सही बना है, ठीक है। ऐसा आप चेक कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया ना। एक लाइट हाउस था जो सी लेवल पे आपके खड़ा था, ठीक है, वर्टिकली 75 मीटर हाइट पर, ठीक है। इस सी लेवल पे एक किनारे पर एक शिप था आपका जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दे रखा था। टॉप से ऑब्जर्व कर रहे थे नीचे की तरफ, ठीक है। इसकी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ होगी, जाहिर सी बात है, और इसकी भी नीचे की तरफ होगी। ओके और सेकंड वाले केस में कह रहा है ये जो शिप है, ठीक है, ये मूव करते करते लाइट हाउस के किसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये 45 तो ये भी 45। अब हमारा ये जो 2 शिप है आपका, शिप नंबर सी और शिप नंबर डी जो मैंने अपना, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच की, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनना है आपका। देखो एक ए बी डी बनना है, एक ए बी सी बनना है, बड़ा वाला। दोनों हम निकाल के लगा के सॉल्व करेंगे, आपका निकल जाएगा, ठीक है। और 2 एंगल दे रखा आपका, tan वाला हम फार्मूला लगा लेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो लगा लो। देखो डायग्राम समझ में आ गया ना आपको। अब डायग्राम समझ में आ गया तो हमें निकालना क्या है, टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स CD। हमें CD की डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जब भी आपका 2 एंगल दिया हुआ है, जैसे 30 45 दे रखा, तो हम tan वाला फार्मूला हमेशा लगा देंगे परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। तो ये हम लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, जहां पर B आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ABD पहले छोटे वाले में चलेंगे, उसके बाद हम बड़े वाले में चलेंगे, ठीक है। तो tan आपका क्या हो जाएगा इसके लिए, tan क्या दे रखा है आपका 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ले लेते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जहां पर एंगल बनता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, उसके सामने का साइड होता है। तो AB आपका क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस इसका क्या होगा, ये BD परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया आपका, बस निकल गया। ये आपका 75 मीटर दे रखा है ऊपर, और BD हमारे यहाँ से निकल जाएगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। टेबल में जाके देखोगे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे लिख दो 75 बटे BD। तो यहाँ से भैया देखो BD आपका निकल गया 75 मीटर, ठीक है ना। तो BD का वैल्यू तो आपका आ गया 75 मीटर, ये जो आ गया BD 75 मीटर आ गया। ओके अब देखो सेकंड वाले केस में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बड़े वाले में, ठीक है ना। तो बड़े वाले में B आपका क्या है बीच वाला 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसके लिए हम tan फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा वाला। तो थीटा के स्थान पे क्या आपका 30 डिग्री इस बार है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इसके लिए जहां पर आपका एंगल बन रहा है उसके सामने का जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला बड़ा वाला, ये क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि AB। और इस बार जो बेस होगा ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, तो वो बेस आपका BC हो जाएगा पूरा। तो AB आपका क्या है 75 मीटर,
अब BC, BC देखो, अभी BC को BC रहने दो, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे इसको, बाद में छेड़ा जाएगा इसको। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 ये होता है, टेबल में जाके देखोगे, ठीक है ना, इक्वल टू 75/BC। तो यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे और ऐसे, तो BC × 1, ठीक है, यानी कि BC, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, √3 70, ऐसे लिख दो 75/√3 इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब BC देखो, BC की वैल्यू क्या लिख सकते हो, BC, ठीक है, तो BD और DC जोड़ोगे तो आपका जाहिर सी बात आ जाएगा BC। तो हम क्या करेंगे, जो BD है प्लस BD CD करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसी के BC के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो BC आपका कितना दे रखा है, 75/√3। BC के स्थान पे मैंने BC के वैल्यू हमने BD और CD जोड़ देने पर आपका यही वैल्यू मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमारा इसके स्थान पे हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। तो CD देखो, ये CD ऐसे लिख दो और 75/√3 ऐसे लिख दो, और ये वाला जो है BD ये आपका राइट साइड में जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका BD हो गया। अब BD हमने क्या निकाला है, ये आपका 75/√3 माइनस ये BD हमने कितना निकाला है, कहाँ पर है, 75, तो हम 75 ले लेते हैं, ठीक है। बस आपका ये आंसर निकल गया। तो हमें CD हमारा मिल गया 75, आपका कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो √3 माइनस 1 किसमें, मीटर में, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स CD बराबर क्या आ गया आपका, 75/√3 माइनस 1 ब्रैकेट में, मीटर में, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, यही हमें निकालना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। ओके, तो हमारा ये मिल गया आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ये क्वेश्चन में डायग्राम बनाया दे रखा है, ठीक है ना, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे बनाना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times the angle of elevation reduce कम हो रहा है to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है ना, हमें क्या निकालना अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है, ये आपका डायग्राम देख रहा है, दे रखा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक आपका बैलून है, ठीक है, 88.2 मीटर हाइट का, वो भी ग्राउंड से, तो मैंने एक ग्राउंड बना लिया है, ठीक है, 88.2 मीटर पर। और एक लड़की है, ठीक है, 1.2 मीटर पे ग्राउंड पर खड़ी है, इसकी हाइट कितना, 1.2 मीटर की हाइट हमने बना लिया, ठीक है। तो ये ग्राउंड लाइन ये बना दिया मैंने ग्राउंड, ठीक है। इसका ये एक और ग्राउंड, इसका मैंने एक और लाइन हॉरिजॉन्टली खींच ली, ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ऐसे खींच दिया, ठीक है ना, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आपका दे भी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है, ठीक है ना। अब ये लड़की जो है, ये जो आपका बैलून है, ठीक है, ये हवा में मूव करते हुए देख रही है, ठीक है। पहले केस में क्या करी है, ये जब लड़की की आंख है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आंख ऊपर करके देखेगी, ठीक है। जब आंख ऊपर करके देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, जाहिर सी बात है। जो लड़की है, ठीक है, आंख ऊपर करके इस बैलून को देखेगी तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। देखो इसकी जो दृष्टि रेखा है ऊपर की तरफ जा रही है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। तो ये कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, इसलिए मैंने रेड वाला बनाया, ठीक है ना। तो 60 डिग्री आपका दे रखा है, ठीक है। सेकंड वाले, तो ठीक है, 60 डिग्री समझ में आ गया ना आपको। अब सेकंड वाले केस में क्या कर रहा है, अब ये जो बैलून है, ठीक है, ये हवा में मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो इस पॉइंट से आपका बैलून इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तब ये जो लड़की है अपनी आंख से ऊपर की तरफ इस बैलून को जब देखेगी तो भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। इसकी जो दृष्टि यानी लाइन ऑफ जो साइड होगी ऊपर की तरफ होगी, तो इसका जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका वो
30 डिग्री दे रखा है, देखो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो 30 डिग्री हमने लिख लिया, ठीक है। वो भी रिड्यूस हो रहा है, 60 से 30 हो रहा है, जाहिर सी बात है 60 से 30 होगा आपका, रिड्यूस हो रहा है आपका, ठीक है। ये सारी चीजें दे रखा है। और क्या हमें पूछ रहा है आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, कहाँ से, जब बैलून यहाँ से यहाँ पर था, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस हमें निकालना है, क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आएगा ना, एक बार और समझा देता हूँ। 88.2 मीटर का हाइट का एक बैलून आपका था, ठीक है, वो भी ग्राउंड से देखने पर, ठीक है। और 1.2 मीटर की एक लड़की थी, ग्राउंड पर खड़ी थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो लड़की है इसका आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका है बैलून का, ठीक है, 60 डिग्री वाला है, ठीक है। उसके बाद जो बैलून है ये आपका मूव करते हुए हवा के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। मूव करते करते एक पॉइंट पे यहाँ पर आएगी, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। रिड्यूस हो रहा है, 60 से 30 हो रहा है, तो हमने ये 30 बना लिया, ओके। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों की जो ये आपका इनिशियल पॉइंट पे यहाँ था और फाइनल पॉइंट पे आपका यहाँ पर बैलून आ गया, ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वही हमें निकालना है, ठीक है ना, ओके। तो हम निकाल लेंगे आराम से। और ये आपका क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनना है आपका। तो आपका ये तो दिया भी आपको क्वेश्चन में आपका दे रखा है, नहीं दे रहा था तो कैसे बनाते मैं आपको बता दिया, ओके। तो आपको निकाल, अब देखो इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। इसको हम ए पॉइंट दे दिया, ये सारा चीज हमें दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके दे रखा है। और एक लाइन ए से एफ तक मैंने ड्रॉ कर ली, ये भी आपका लाइन ड्रॉ करके दे रखा है, ठीक। नहीं देता तो आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ता है इससे, ठीक है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री, अब देखो ये बन रहा है, ओके। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले जो आपको निकालना है वो लिख लेते हैं। क्या निकालना है, टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ए बी का डिस्टेंस हमें चाहिए। और हमारा जो फिगर में जो भी आपका दे रखा है उसको जो भी आपका काम की चीज़ है वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला आपका सी डी बराबर जी एच, तो सी डी कहाँ है, सी डी की हाइट जी एच की हाइट के बराबर है, क्योंकि आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया 1.2 मीटर। जो बी एच है आपका, बी एच कहाँ पर है, बी और एच ये हाइट ऑफ द बैलून है, ठीक है। 88.2 मीटर दे रखा है। थर्ड वाले में देखो ए बी बराबर ई जी, ए बी कहाँ आपका, ए बी जो आपका बराबर होगा ई जी के, ठीक है, क्योंकि आपस में दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, देखो पैरेलल दिखा रखा है। और एफ एच की भी बराबर है, ये भी आपस में पैरेलल है, लेकिन इसका काम हमारा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फोर्थ वाले में ए बराबर बी जी, ए बराबर आपका बी जी का, ए का जो हाइट है बी जी की हाइट के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आपस में भी पैरेलल है, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैं लिखा हूँ, बस इतना ही काम की चीज है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ठीक है, उसको हम लगा के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल, अब दो एंगल दे रखा है, इन्हें tan वाला फार्मूला हम लगा लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी में, ए ई सी में, ठीक है ना, जहाँ पर एंगल जो ई है वो आपका कितना है, 90 डिग्री है। देखो ए ई सी में ई आपका क्या है, राइट एंगल आपका यानी कि 90 डिग्री। तो tan वाला फार्मूला लगा लो, tan कितना एंगल बनना है 60, फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर ए ही आपका हो गया, अब बेस क्या हो गया ये सी ई, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज पांचों पॉइंट और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका काम आएगा। पांचों पॉइंट क्या आपका है, ये जो बी एच है आपका, ठीक है ना, बी एच है जो आपका, इसी के सामने लिख दे रहा हूँ, चलो यहीं पर जो बी एच है आपका इसके बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर करके बी एच बी जी और जी एच, बी जी प्लस जी एच जब जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, इतने के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि इसकी हाइट दे रखा है बी एच, यानी बी एच के स्थान पे हम बी जी प्लस जी एच भी लिख सकते हैं, बी जी प्लस जी एच भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से आपका मिल जाएगा। तो ए का स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ए कहाँ पर आपका, ए बराबर क्या है आपका, ए का जो हाइट है बी जी के बराबर है, बी जी भी लिख सकते हैं बराबर बटे सी ई। देखो ए कहाँ है आपका, ए बराबर बी जी है, तो ए के स्थान पर हमने बी जी लिख लिया, ओके, समझ आ रहा है ना आपको। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू, अब बी जी कैसे लिख सकते हो, बी जी यहाँ से आपका है बी एच माइनस जी एच लिख सकते हो, ठीक है ना, ओके। इसको हम मान लेते हैं समीकरण इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो बी जी हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बी जी यहाँ पर है,
तो बी एच में से जी एच घटा दोगे, ठीक है, तो बी एच माइनस ये जी एच, तो बी जी आपका आ जाएगा यहाँ पर सी। इसको मान लो सिंस इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। तो यानी कि आपका यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से देख लो, ठीक है। बीजी कैसे निकालोगे, ये पूरी हाइट आपका इतनी पूरी हाइट में से ये वाली हाइट छोटी वाली हाइट घटा दोगे तो बीजी आपका निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। वही हमने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मान के, ठीक है। बीजी हम निकालेंगे कैसे, ये बी एच और ये वाला आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, बटे जो सी है तो सी लिख दिया, ठीक है। तो बीजी के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, बस आपका मिल गया। तो अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 अभी लिख दो इसको, इक्वल टू बी एच। बी एच कितना है आपका, बी एच ये आपका निकालना है भी, ठीक है। बी एच पूरा कितना है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर माइनस जी एच ये कितना है आपका, इसके बराबर है 1.2 मीटर, ठीक है। अब ये आपका सी ई आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो ठीक है, इसमें से इसमें माइनस करोगे तो 87 डिवाइड बाई सी, तो सी हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, बराबर 87 अंडर रूट 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी जी सी में, बी जी सी में बड़े वाले में, ठीक है, जहाँ पर जी आपका क्या है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको हम लगा लेते हैं tan वाला फार्मूला, tan क्या आपका ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो गया आपका बीजी। तो बीजी आपका क्या है, बीजी हम निकाल, पहले बीजी लिख दो, बीजी बट्टे बेस आपका क्या होगा सी से जी, ये हो गया। तो बीजी हमारा क्या है पूरी हाइट में से यानी कि 88.2 में से 1.2 घटा देंगे ये वाला हाइट, तो आपका मिल जाएगा, बटे सी जी के स्थान पे क्या लिख सकते हो, सी ई प्लस ई जी, सी ई प्लस ई जी, ई जी तो हमें निकालना है, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, टेबल में देखोगे तो इतना ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका स्थान पे 87, इसको जब माइनस करोगे तो डिवाइड बाई ये आपका सी ई प्लस ई जी लिख सकते हो इस, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना ही आएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 87/√3। अब हमें ईजी निकालना है, ईजी निकालोगे तो आपका ए बी मिल ही जाएगा आपका, उसी के बराबर आपका। तो ईजी बराबर 87/√3, और ये वाला जो चीज़ है सी राइट साइड में आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। अब सी तो हमने निकाल लिया है, सी हमने निकाला कहाँ पर 87/√3, 87/√3 समझ आ रहा ना। अब 87 आपका क्या है इसमें कॉमन है, तो कॉमन निकाल सकते हो, √3 माइनस 1/√3 ऐसे लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 87। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये फिर √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आएगा, फिर -1 आएगा, तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया आपकी 87 इंटू, ठीक है, 87 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17 बटे √3। तो ईजी जो आया आपका ये ईजी ये किसके बराबर होगा 174 डिवाइड बाई √3 मीटर में, ठीक है ना। तो ईजी बराबर किसका आपका ए बी का। तो यहाँ भी आंसर लिखोगे तो आपका सही है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, तो आपका नंबर कट जाएगा कुछ, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आता, जब भी ये आएगा तो हम इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 से और √3 से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर आपका अंडर रूट वाला पार्ट आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता, जब भी आपका नीचे आएगा तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था।
तो इसको करोगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर 174/√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 करोगे तो अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो इसको जब काटो उठोगे कुछ देखो 3 से काट दो आपका ये कट जाएगा, 3 का 3 ये आपका 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 3 बटी 24, तो 58/√3 आपका इज करेक्ट आंसर। 58/√3 मीटर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये किसके बराबर है? आपका ईजी के बराबर है, और ईजी किसके बराबर है? आपका AB के बराबर है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका देखो ऊपर अंडर रूट वाला पार्ट आ सकता है, लेकिन नीचे आपका अंडर रूट वाला पार्ट नहीं आ सकता। जब भी आपका नीचे अंडर रूट वाला पार्ट आएगा तो हम डिस्क्रिटाइजेशन कर देते हैं, ठीक है ना, ये मैंने बता रखा था आपको। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है? ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है ना, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या कह रहा है उसका हम डायग्राम बनाए। तो एक टावर की बात कह रहा है, ठीक है ना, एक टावर है, ठीक है, एक टावर मैंने ए बी बना लिया। ये टावर आपका ग्राउंड पर है, ठीक है, एक ग्राउंड लेवल मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सी से बी बना लिया, ठीक है। ये आपका क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड तो हमेशा आपको बनाना पड़ेगा, बेस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो टावर पे एक लड़का है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एक कार को, ठीक है, ग्राउंड पर एक कार चलते हुए चल रहा है आपका, ठीक है, यहाँ से देख रहा है लड़का, ठीक है ना, टावर के टॉप पॉइंट से यहाँ से देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, थोड़ा सा मिला, नीचे की तरफ देख रहा है। तो इसका लाइन ऑफ साइड क्या नीचे की तरफ हो जाएगा भाई, इसकी जो दृष्टि हो जाए, दृष्टि रेखा होगी, ठीक है ना, यानी कि एंगल ऑफ क्या बनना है आपका? ये डिप्रेशन बनना है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या भी रहा है, तो इसका एंगल कितना बना है? इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे हम, इसके पैरेलल, ठीक है, एक लाइन खींच देंगे, ओके, पैरेलल लाइन आपको इसकी। तो ये कितना एंगल बन रहा है आपका? ये कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये आपका कितना है? 90 डिग्री है। ये राइट एंगल बना है ना आपका, देखो जैसे। ये तो आपका पहला केस हो गया। अब ये जो कार है, कार मान लो आपका सी पॉइंट पे था, ठीक है, ये कार आपका सी पॉइंट पे है। अब ये कार चल के इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ये कार चल के इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना, ABCD डी पे आ गया, ठीक है। ये जो कार चल के डी पे आ गया, कितने सेकंड के बाद आ रहा है? 6 सेकंड ले रहा है। 6 सेकंड के बाद ये कार सी से ना होकर डी पर आ गई। इनिशियल पॉइंट आपका यहाँ पर था कार का, और फाइनल पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम दे रखा हुआ आपका 6 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक चल के आने में 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है ना। ये दे रखा आपका 6 सेकंड, ठीक है। ये कार यहाँ से चलकर यहाँ है आपका, ओके। तो यहाँ से अब जो ऑब्जर्वर आपका जो लड़का है, इसको देखने पर कितना एंगल बन रहा है आपका ये 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो हम 60 डिग्री बना देते हैं इसके लिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री, यानी कि इसका लाइन ऑफ साइड ऐसे होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। अब यानी कि ये वाला जो आपका ये एंगल बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री बन जाएगा। तो देखो आपका डायग्राम भी सही बना है। देखो 30, 60, 90 राइट एंगल ट्राइंगल की ओर 90 की तरफ जा रहा है, तो बढ़ रहा है आपका, ठीक है, यानी कि डायग्राम आपका सही बना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा था, अब हमें पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच
द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये निकालते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने डायग्राम, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको पता होगा ना, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, एक आपका टावर था, ठीक है, ग्राउंड पर आपका एक बेस मैंने बना लिया था, एक ग्राउंड पर है। ठीक है ना। तो एक कार है, जो टावर का जो टॉप पॉइंट है, एक ऑब्जर्वर है, एक लड़का मैंने बना लिया। ठीक है, यहाँ से देखने पर एक कार आपका 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ठीक है ना। अब ये कार चल के यहाँ तक डी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, 6 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जो इसको फिर कार को इस वाले पॉइंट को देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा पूछ रहा है कितना टाइम, फाइनल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, ये हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इसका हम निकालते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में हम लेके चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो पहले वाले इसमें लेके चलते हैं ए बी डी में। तो क्या होगा, tan वाला फार्मूला लगा लेंगे। दो एंगल दे रखा है, यानी कि tan वाला फार्मूला, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी, बेस आपका ये ए बी बटे डी बी, बेस हो गया आपका। ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, इक्वल टू ए बी बटे डी बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर √3 डी बी ले सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब बड़े वाले में चलो, ए बी सी में चलो। तो ए बी सी में चलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये वाला, ठीक है, अब बेस ये पूरा। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, अब बेस ये पूरा बी सी। ठीक है, तो tan 30 डिग्री वाले 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी और सी डी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, या डी सी लिख दो, बात है। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 ए बी। ठीक है ना। तो ए बी हमने निकाला, तो ए बी इसमें पुटअप कर दो, तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारा √3 डी बी आपका, तो √3 डी बी लिख सकते हैं। डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है आपका। ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 3 आएगा आपका। ये डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है। ओके, तो आपका सी डी प्लस ये आपका बी डी आ गया। तो यहाँ से आपका सी डी निकल जाएगा। ठीक है, सी डी आपका आ जाएगा, ये आपका 3 बी डी माइनस ये बी डी इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी डी बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स बी डी की। ठीक है ना, इतना आ जाएगा आपका। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है क्या करना है आपको। देखो अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है उसको चलते हैं, पहुंचते हैं वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, फुट ऑफ द टावर तक के हमें टाइम निकालना है। पहले हमारा टाइम सी से डी तक 6 सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में। अब डी से बी तक पहुंचने में कार, यानी कि टावर का जो फुट पॉइंट है ये वाला, टॉप पॉइंट ये होता है, फुट पॉइंट ये होता है। तो कार जब डी इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था कार, ठीक है, कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड लिया। और फिर कार यहाँ से, ठीक है, डी से चलकर बी तक, यानी कि टावर का जो फुट पॉइंट है यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लेगा वो निकालना है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हमें टाइम टी डी बी निकालना है, ये निकालना है। और टी सी डी आपका दे रखा है इतना 6 सेकंड। ठीक है ना। ओके, तो ये चीज हमें निकालना है, टाइम टी डी से बी तक का कितना समय लग रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है ना। ओके, और ये पूरा क्या आपका ग्राउंड है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो टाइम का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो टाइम को टी, डी डिस्टेंस को डी, स्पीड को हमने वी से डिनोट कर लिया। और इसके लिए आपका स्पीड दे रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है, ठीक है। इसके लिए भी आपका वी स्पीड से चल रहा है आपका, ये भी आपका वी स्पीड से ही चलेगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम स्पीड से। और जो 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ठीक है। 10 होगा तो ये भी 10 होगा, यानी कि वी सी डी, जो वी सी डी तक आपका जो आपका स्पीड होगा वो बराबर होगा वी डी बी के, वी डी बी के, यानी कि वी के बराबर, यानी कि सेम स्पीड से चलेगा, ठीक है ना। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब केस नंबर 1 में आपका सबसे पहले लगा देते हैं ये सी से डी तक, ठीक है। टाइम निकालेंगे हम सी से डी तक, तो क्या होता है डिस्टेंस अपन क्या होता है स्पीड। तो डिस्टेंस इसके लिए क्या दे रखा है सी से डी, डिस्टेंस क्या होगा सी डी होगा। और टाइम वी आपका क्या दे रखा है, स्पीड क्या दे रखा है आपका वी, क्योंकि हम वी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें वी, इसमें भी वी, सी से डी तक का आपका स्पीड वी और डी से बी तक का आपका स्पीड वी लेके चलेंगे। यहाँ से वी सी डी बराबर वी डी बी बराबर वी, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, सेम स्पीड यानी कि, ठीक है। अब ये यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आपका ये कितना दे रखा है 6 सेकेंड इक्वल टू सी डी बराबर वी, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी निकल जाएगा सी डी डिवाइड बाई 6, ओके, यहाँ से निकला। अब केस नंबर 2 में देखो डी से बी तक का हम समय निकालेंगे, यही आपका पूछ रखा है डी से बी तक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी से बी, और स्पीड क्या होगा इसके लिए भी आपका बी होगा, जो स्पीड आपका वी डी बी होगा वो आपका वी के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये हमें निकालना है, तो डी बी हम ऐसे लिख दो, और वी के स्थान पर हमने तो ये निकाल ही लिया अभी जस्ट, ठीक है। वी के स्थान में हमने क्या निकाला है ऐसे इसको सी डी बटे 6, ये चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 डी बी लिख सकते हो बटे ये सी डी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम सी डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर 2 बी डी के, 6 डी बी इक्वल टू 2 बी डी के लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 से। तो आपका ये देखो बी डी बोलो या डी बी बोलो, बात एक ही आपका, ठीक है ना। तो आपका एक कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, तो आपका 6 बटे 2, तो 2 से आपका 3 का 6 कट जाएगा, यानी कि 3 सेकंड आ जाएगा, ओके। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन आपका देखो आराम से बन गया ये भी, यानी कि ये 3 सेकंड किसके बराबर आ गया, टी डी बी के, ओके। तो हमारा ये निकल गया, यानी कि टाइम आपका आ गया डी से बी तक का आपका जो समय लग रहा है वो आपका कितना लग रहा है 3 सेकंड। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, ये भी आपका खत्म हो गया। तो लास्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower 6 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने टावर बना लिया ए बी, ठीक है। इसकी हाइट हमें 6 मीटर दे रखा है, इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका टॉप पॉइंट होगा, ये आपका बेस पॉइंट, यानी कि फुट पॉइंट को हम बेस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दे रखा है बेस पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर डिस्टेंस पे कितना दे रखा है आपका, पहला डिस्टेंस 4 मीटर दे रखा है बेस से। टावर का जो आपका फुट पॉइंट यानी कि जो बेस पॉइंट है वहाँ से यहाँ तक का 4 डिस्टेंस पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एक थीटा दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 मान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का वही मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं थीटा 1, ठीक है ना, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसको सबसे पहले समझ लो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ द 2 एंगल बराबर 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 1 बराबर 90 डिग्री आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो टावर का जो बेस पॉइंट था उसकी 4 मीटर की डिस्टेंस पर मैंने आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने ऊपर की तरफ, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, लाइन ऑफ साइड ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। तो थीटा 1 मान लिया इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अब फिर कह रहा है इसी बेस पॉइंट से, टावर का जो बेस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आपका कितने मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो हमने 9 मीटर की दूरी पर यहाँ बना लिया
इसका जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, यानी कि θ2 मान लो, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो θ2 हम कैसे निकालेंगे, देखो θ बराबर 90 माइनस θ1, तो ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस θ1 आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, 90 माइनस θ1, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर दे रखा है, ये 9 मीटर। ए बी इसको हम मान लेते हैं पॉइंट, सी इसको मान लेते हैं डी। क्वेश्चन समझ आएगा ना आपको। एक टावर है जिसकी हाइट 6 मीटर हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमारा टावर का जो बेस पॉइंट यानी कि जो फुट पॉइंट है उसकी वहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 मैंने मान लिया, ठीक है। और फिर इसी बेस पॉइंट पे टावर का ही जो बेस पॉइंट है 9 मीटर का डिस्टेंस पे आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है, ठीक है। ये थीटा है तो 90 में से θ1 घटा दोगे, आप θ1 है तो 90 में से θ1 घटा दोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। यही होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। एक थीटा है तो दूसरा जो एंगल कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में, 90 माइनस थीटा कर देते हैं, ठीक है, वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। तो θ1 है तो इसको 90 माइनस θ1 कर देंगे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है ए बी का जो हाइट है 6 मीटर है, तो कैसे प्रूव करना है उसको देखते हैं। अब आपका दो राइट एंगल ट्राइंगल बना है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो पहले छोटे वाले में चलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर बी आपका 90 डिग्री है, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी में चलते हैं, ठीक है। तो ए बी सी में आपका चलते हैं, तो tan θ1 परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसके इसलिए θ1 यहाँ बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपन ये भी हो गया आपका बेस आपका 4 मीटर। तो ये भी तो हमें सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है 6 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 4 tan θ1 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। बड़ा वाला देखो ए बी डी में, ए बी डी में राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी में बी आपका क्या है 90 डिग्री है, तो tan ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस θ1 हो जाएगा आपको इसके लिए, ओके, इक्वल टू इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर आपका ए बी और बेस इस बार पूरा हो जाएगा, पूरा आपका यानी कि डी बी, तो ए बी बटे ये डी बी कितना दे रखा है 9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए बी निकालना है, ए बी इक्वल टू 9 इंटू tan 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी के सामने हम क्या लिख सकते हैं, ए बी 9 tan 90 माइनस θ1। अब tan 90 माइनस θ1 क्या होता है, ठीक है, देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका cot थीटा होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा। तो हम यहाँ से ले लेंगे ए बी बराबर 9 tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan का किस में बदल जाएगा cot भी, यहाँ पर थीटा है तो हम θ1 लिख देंगे, यहाँ पर θ1 है तो θ1, तो ए बी का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका cot θ1 हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 1/tan θ1 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखो tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा देखो क्या लिखना है 9 गुणे 1/tan θ1, तो tan θ1 के स्थान पे ऐसे ही यहाँ से लिख सकते हो, देखो tan θ1 बराबर ए बी बटे 4 लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको नहीं मानेंगे।
tan थीटा के स्थान पर हम ये लिख देते हैं AB/4, तो AB/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9×4/AB, और आपका AB तो है ही यहाँ पे, तो AB क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB इंटू AB, AB का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 9 चौको 36, ठीक है। तो यानी कि AB बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आपका AB√36, तो इसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा +-6, ठीक है। तो यानी कि AB आपका क्या आ जाएगा, हाइट आपका निगेटिव कभी भी नहीं होता है, ठीक है। हाइट आपका निगेटिव कभी भी, हाइट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो AB आपका क्या आ जाएगा यहाँ से +6 मीटर। तो यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो AB आपका निगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपका निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका खत्म हो गया।